भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में फिर से एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। शेख हसीना को पावर से हटाए हुए एक पूरा साल भी नहीं हुआ है कि अब फिर से एक नया पॉलिटिकल टर्न आने ही वाला है। इस हलचल के सेंटर में है रोहिंग्या कॉरिडोर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात बांग्लादेश में पक रही नई खिचड़ी की। तो रोहिंग्या कॉरिडोर है क्या? ये एक प्रपोज्ड सप्लाई रूट है जो म्यांमार के रखीन स्टेट से बांग्लादेश के थ्रू जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए रोहिंग्या रिफ्यूजीज को एड और सपोर्ट सप्लाई करने की बात हो रही है, पर बांग्लादेश आर्मी इस प्लान के खिलाफ है क्योंकि वो कहते हैं कि ये कॉरिडोर बांग्लादेश की सॉवरेनिटी को हार्म कर सकता है। आर्मी चीफ जनरल जमन ने इसे ब्लडी कॉरिडोर तक कह दिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस इस कॉरिडोर का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? यूनुस इस कॉरिडोर को ह्यूमैनिटेरियन और रीजनल स्टेबिलिटी इनिशिएटिव के रूप में देखते हैं। साथ ही उन पे यूएस का प्रेशर और सपोर्ट होने की बातें भी चल रही हैं। यूएसए इस कॉरिडोर के जरिए अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस म्यांमार और बांग्लादेश में बढ़ाना चाहता है, स्पेशली चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। यानी अमेरिका को बड़ा फायदा होगा। यूएसए इससे अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स अचीव कर पाएगा। इंडिया के नेबर्स में अपना एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग कर पाएगा और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर भी कर पाएगा। इसीलिए वॉशिंगटन कॉरिडोर प्लान को सपोर्ट कर रहा है, पर यह बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ा रहा है। बांग्लादेश आर्मी को लगता है कि ये कॉरिडोर बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के खिलाफ हो जाएगा और इसके जरिए देश की सिक्योरिटी रिस्क में पड़ सकती है। आर्मी चीफ जनरल जमन ने मोहम्मद यूनुस को वार्निंग दे दी है कि मिलिट्री अफेयर्स में इंटरफेयर ना करें और अब आर्मी इलेक्शंस करवाने के लिए भी प्रेशर बना रही है। वो चाहते हैं कि दिसंबर 2025 तक देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो जाएं। जनरल जमन कहते हैं कि देश का फ्यूचर सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में ही होना चाहिए, ना कि अनइलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट के हाथ में। उनकी मांग है कि जल्दी ही इलेक्शंस हो जाएं ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में आए। लेकिन यूनुस अभी इलेक्शंस डिले कराना चाहते हैं। सोर्सेस का कहना है कि वो इंटरिम लेवल पर ही 5 साल सत्ता में गुजारना चाहते हैं। इस सब के बीच यूनुस अपने रेजिग्नेशन की धमकी बार बार दे रहे हैं। उनके सपोर्टर्स ने उनके हक में जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए हैं कि रिफॉर्म्स पहले और इलेक्शंस बाद में। लेकिन कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर्स जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस के पास फुल पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है और वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। आर्मी और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों ही उनके प्लान के अगेंस्ट हैं। आर्मी के साथ टेंशन बढ़ने लगा है और स्पेकुलेशन है कि अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो पॉलिटिकल क्राइसिस और भी गहरा हो जाएगा। यानी बांग्लादेश अभी एक पॉलिटिकल क्रॉसरोड्स पर है। अगर इलेक्शंस टाइमली नहीं होते तो मिलिट्री इंटरवेंशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। ये सिचुएशन इंडिया के लिए भी सेंसिटिव है क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक की नेबर है। अगर बांग्लादेश अनस्टेबल हुआ तो रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और रीजनल डिप्लोमेसी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मोहम्मद यूनुस रिजाइन करेंगे या फिर इलेक्शंस टाइमली होंगे, इसके लिए हमें वेट करना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।